अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहमीर और आप देखें मेरे चैनल स्टैटिकल साइंस। आज एक और लेक्चर देकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए अब चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ी सी बता देता हूँ। स्टैटिस्टिकल साइंस में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डाटा, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इनको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। ये जो दो टाइप्स हैं ना, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ये अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हैं कि उसके सोर्सेज के मुताबिक डाटा की दो जो मेन टाइप्स हैं वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्राइमरी डाटा। Primary data is the type of data that is collected by researchers directly from main sources through interviews, surveys, experiments, etc. Primary data are usually collected from the sources where the data originally organized from and are regarded as the best kind of data in research. The sources of primary data are usually chosen and tolerated specifically to meet the demand or requirement of particular research. Also, before choosing the data collection source, things like the aim of the research and target population can be identified. प्राइमरी डाटा जो होता है ना, वो होता है हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डाटा। इस डाटा को हम खुद ही सेल्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं और किसी स्पेसिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। रिसर्च में ये सबसे अच्छे काइंड ऑफ का डाटा समझा जाता है क्योंकि ये फ्रेश कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको अरेंज करके यूटिलाइज़ किया जाता है। इसको कलेक्ट करने से पहले डाटा कलेक्ट करने का एम, उसका सोर्स और किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है वो पहले से ही डिटरमाइन किया जाता है। ये इसके स्टेप्स हैं कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने से पहले हमने किस रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करना है, हमारा सोर्स क्या होगा, हमारे डाटा की किस किस्म का होगा, वो पहले से ही डिटरमाइंड होना चाहिए कि हमने ये चीज़ करनी है। इसकी तरफ आगे एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो हमें बताए मोर इसकी डिटेल बता दें। A student carrying out a research project with the aim of finding out the effects of daily intake of fruit juice on an individual weight. We need to take a sample population of 2 or more people, feed them with fruit juices daily and record the change in their weight. The data gathered through the process is primary. तो इस एग्जाम्पल में बताता है कि एक स्टूडेंट है, उसका प्रोजेक्ट है कि उसने देखना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जूस पीते हैं उनके वेट पर वो क्या असर करता है। तो इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा वो अपने सैंपल सेलेक्ट करता है, अपने जूसेस पिलाता है और उनका डेली का वेट करता है। जो ये प्रोसेस है इसके ज़रिए वो डाटा कलेक्ट करता है ना, वो हमारा जो डाटा होगा ना वो होगा प्राइमरी डाटा। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी प्राइमरी डाटा के भी हैं, तो हम वो पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस में जो इसका सबसे मेन 3 है वो मैंने यहाँ मेंशन की हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। यू कैन कंट्रोल हाउ डाटा इज़ कलेक्टेड। You can specify the data which is be collected. You can more dynamic with your data collection based on previously record. तो सबसे पहले इसका जो ये है कंट्रोल, कि आप डाटा की को कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे कलेक्ट करना है। उसके बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डाटा की रेंज कितनी है और कितनी रेंज का हमें डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रीवियस एंट्रीज है ना उसके मुताबिक हम डायनामिक होते हैं कि हमारा डाटा एक्यूरेट होगा। इफ़ यू नीड दैट। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। तो एज यूजुअल जिस चीज़ के एडवांटेज होंगे उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। तो इसके जो मेन 2 डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है, इफ़ यू नीड डाटा यू नीड टू गेट योर सेल्फ, दिस कैन टेक टाइम। अगर आपको डाटा की ज़रूरत है तो आपको ये खुद जाकर इकट्ठा करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। दूसरा, इसकी अमाउंट बहुत कम होती है।
क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा है वो हाई लेवल तक जाता है और उसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सेकेंडरी डाटा हम इतना डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इसकी अमाउंट थोड़ी सी लेस होती है। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ, जो है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड थ्रू प्राइमरी सोर्सेज एंड मेड रेडी available for the researcher to use for their own research. It is type of data that is already being collected in the past. A researcher may have collected the data for a particular project, then made it available to be used by another resources. The data may also have been collected for general use with non-specific research purpose, like in the case of national census. जो सेकेंडरी डाटा है ना, ये इसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है कि कलेक्टेड पास्ट, ये पहले से कलेक्टेड होता है, ये किसी टाइम में होता है प्राइमरी डाटा। जब इसे अरेंज कर लिया जाता है, किसी रिसर्च में यूज़ कर दिया जाता है, तो ये सेकेंडरी बन जाता है। जब ये रिसर्च का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है ना, तो कुछ रिसर्चर होते हैं ये इसे डाटा को दे देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर इससे फ़ायदा उठा सकें, तो वो नेट पे से गिरा देते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी वे है सर्च करने का कि ये डाटा किसी ने कलेक्ट किया होता है, उसने फैक्ट्स लगाए होते हैं और हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम अपनी रिसर्च इजीली रन कर सकते हैं थ्रू सेकेंडरी डाटा। मोस्टली कुछ दफ़ा ये सेकेंडरी जो डाटा है प्रॉपर रिसर्च के लिए नहीं कलेक्ट किया जाता, बल्कि जनरल पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि सेंसस की तरह। इसके सोर्सेज हैं कुछ जो कि हम पढ़ते हैं अभी कि ये कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इज इंक्लूडेड बुक्स, पर्सनल सोर्सेज, जर्नल, न्यूज़पेपर, वेब्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड एक्सेट्रा। सेकेंडरी डाटा आर नोन एज बी readily available compared to that the primary data. This require very little research and need to main power to use the sources. तो इसके सबसे मेन सोर्सेज हैं ना जहाँ से हम ये डाटा ले सकते हैं, बुक्स हैं, पर्सनल सोर्सेज हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट्स हैं और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं। जो इसका सबसे बड़ा सोर्स है ना वो वेबसाइट्स हैं। सोर्सेज के बाद हम नज़र दोहराते हैं सेकेंडरी डाटा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। एडवांटेजेस में इसका सबसे पहला एडवांटेज है टिपिकली इनएक्सपेंसिव, क्योंकि ये डाटा नेट पर, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में अवेलेबल होता है, तो इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ही लो होते हैं। कैन असेस विद प्लानिंग प्राइमरी रिसर्च, हम छोटी सी रिसर्च को के लिए प्लानिंग करके बाद हम इसकी तरफ इस तक पहुंच सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन क्विकली, और हम इसको जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये बुक्स में इंटरनेट से वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो हम इसको जल्दी से ले सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट सर्चेज की होती हैं, तो हम डिफरेंट डाटा को डिफरेंट डाटा से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस, मेन एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज में भी आउट ऑफ डेटेड, और जो डाटा है ना हमारा जो हम लेते हैं वो आउट ऑफ डेट हो सकता है, तो इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ अनदर पर्पस, सो इट्स मे नॉट एंटायरली सूटेबल फॉर योर पर्पस। तो जो डाटा होता है ना, ये सेकेंडरी डाटा बेसिकली किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, लेकिन हम अपने रिसर्च में भी इसे यूटिलाइज करते हैं। सम टाइम के पूरे का पूरा डाटा हमारी रिसर्च के लिए सूटेबल नहीं होता। डाटा कलेक्शन मेथड और एक्यूरेसी में भी जो अननोन, कि जो हमारा ये सेकेंडरी सोर्सेज है ना डाटा का, इसमें सम टाइम हमें ये भी मालूम नहीं होता कि हमारा कौन सा मेथड यूज़ हुआ डाटा कलेक्शन के लिए, वो एक्यूरेट है भी था या नहीं था, उसमें एरर था या नहीं था। तो इसका ये भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मे नॉट बी अवेलेबल। और सम टाइम जो हमारी रिसर्च होती है उसके लिए सेकेंडरी डाटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो उसके लिए फिर हमें प्राइमरी डाटा की तरफ मूव करना पड़ता है। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने यहाँ इसमें से बहुत सारा नॉलेज भी गेन किया होगा, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। हम इंसान हैं, अब जितना समझा सकते थे उतनी कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, इंशाअल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। न्यू वीडियो के लिए न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।